मिलता है ना। धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है। हमें कभी कभार ऐसा लगता है, कई लोग आपने ऐसा बोलते हुए सुना होगा, लेकिन असल में क्या है, धूप में बैठने से हमारी त्वचा विटामिन डी बनाती है। फर्क है दोनों बातों में। धूप में बैठने से विटामिन डी नहीं मिलता। धूप में बैठने से हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है। करेक्ट। ठीक है, ये फर्क है। अब समस्या क्या आ जाती है, हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि अ, धूप का पर्याप्त सेवन नहीं कर पाते हैं। दफ्तर का काम है, अपना घर का काम है, स्कूल कॉलेज का काम है, इधर उधर जाना है। छुट्टी वाले दिन भी आराम, शायद से धूप में हम नहीं थोड़ा सा समय बिता पाते आराम से, जिस वजह से विटामिन डी की कमी कई लोगों को हो जाती है। कई लोगों से हमारा मतलब कितना है? लगभग 75% को, 75% भारतीयों को विटामिन डी की कमी है। 75%, यानी हर चार में से एक व्यक्ति को विटामिन डी की कमी है। क्यों है? क्योंकि इंडोर रहते हैं दिन भर, कमरे में, घर में, दुकान में, स्कूल में, कॉलेज में हम रहते हैं। धूप में नहीं बैठ पाते हैं। बैठ नहीं पाते तो विटामिन डी हमारा शरीर नहीं बना पाता। विटामिन डी नहीं बनाएगा तो कैल्शियम अच्छे से हमारे शरीर में इस्तेमाल नहीं होगा, यानी हड्डियां कमजोर होने लगेंगी। हॉर्स के अंदर थोड़ी सी कमजोरी आती है। हमारा मानसिक हेल्थ पर भी बुरा असर होता है। हमारे शरीर में क्या कहते हैं, इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है। हमारी मसल्स के अंदर क्रैम्प्स बहुत जल्दी आते हैं अगर विटामिन डी की हमें कमी है तो। अगर विटामिन डी की कमी है तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या क्या? हड्डियों की कमजोरी, हार्मोन की मात्रा में कमी, हमारे मसल के अंदर क्रैम्प्स आते हैं, एकदम से ऐसा लगता है कि नस खींच गई, या कहते हैं कि एकदम से मसल अकड़ जाता है एकदम ऐसे टांग। ये सब विटामिन डी की कारण भी होता है। अन्य भी कारण है पर विटामिन डी के कारण भी होता है। हमारे मानसिक हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ है, उसके अंदर आपको बुरा असर दिखेगा। कई लोगों को तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी विटामिन डी की वजह से हो सकती है। और फिर हमारे इम्यून सिस्टम पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, बार बार हम बीमार पड़ते हैं। अब इतना जरूरी विटामिन डी है, लेकिन इसकी कमी, जैसा मैंने कहा, भारत के लगभग 75% लोगों को प्रभावित करती है। 300 में से, 330 में से आप मान लीजिए कितना, 225 230 लोगों को इसका बुरा असर रहता है। सोचिए, इतना ज्यादा बुरा असर हमें इसका रहा है। तो ऐसे में हम सभी ने अपना ध्यान रखना है, हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होने नहीं देनी। साइंस ने यहाँ पर रिसर्च के जरिए बताया, जो व्यक्ति विटामिन डी पर्याप्त लेते रहते हैं उनकी हड्डी मजबूत रहती है, इम्यून सिस्टम तेज रहता है, मेटाबॉलिक जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं होती हैं आसानी से। हमारा यह टैबलेट इसी का एक समाधान है। आपके शरीर में विटामिन डी पहुंचाने का काम कर रहा है विटामिन डी 2 टैबलेट। 100% वेजिटेरियन है। फिर से वेजिटेरियन के ऊपर प्रभाव हम क्यों डाल रहे हैं, जोर क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि कई कंपनियां नॉन वेज रूप से विटामिन डी बनाती हैं। कई कंपनियां नॉन वेज, ये टैबलेट 100% वेजिटेरियन है। तो आप बिल्कुल इसका सेवन रोज कर सकते हैं दिन में। इसको दिन के समय पर लेना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप इसे लगभग, अभी सर्दियों का समय है तो दोपहर के 12-1 बजे तक ले लीजिए। अपने नाश्ते के साथ अगर ले लेंगे तो बेस्ट रहेगा। फायदे वही, हड्डियां मजबूत, मसल्स हमारे अच्छे रहेंगे, क्रैम्प्स इत्यादि नहीं होंगे, इम्यून सिस्टम तेज रहेगा, मूड हमारा, मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल बना रहेगा, और हमारे हार्मोन्स के लिए भी अच्छा असर दिखाएगा। विटामिन डी जो हमारा यह टैबलेट है, इसकी एक गोली ही हमारे शरीर में पूरा आरडीए पहुंचा देगी। रिक्वायर्ड या फिर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है, एक दिन में जितना भी विटामिन डी चाहिए
पूरे रूप से पहुंचा देगा यह एक टैबलेट। तो आप इसका डोजेज नोट कर लीजिए। केवल दिन की एक गोली हमने लेनी है, नाश्ते के साथ आपने उपयोग में लानी है। और यह पंक्ति हमारे साथ पढ़िए। बहुत ही में डिस्क्राइब करा गया है इसको कि सनशाइन विटामिन इन योर पॉकेट। विटामिन कहा जाता है अब आपके जेब में, यानी हर पल आपके साथ। दिन का एक टैबलेट ले लेंगे। और जिस व्यक्ति में विटामिन डी की कमी, अगर आपने कभी अपना खून का चेकअप करवाया हो, उसके अंदर विटामिन डी कम आया हो, तो ऐसे में आप एक बार डॉक्टर की सलाह से इसकी टैबलेट रोज की 2 भी ले सकते हैं। लेकिन वो निर्भर करेगा कि कितने समय तक 2 लेना है। जिसमें विटामिन डी ज्यादा ही कम है वह लंबे समय तक 2 लेगा, जिसमें थोड़ा बहुत कम है वह 1 या 2 महीने के लिए 2 डोजेज लेगा। पहुंच गए हैं हम